तात्पर्य क्या है कि हमारे पास में एक घोड़ा मिला 5 रुपयों में। पृथ्वी जब तेज वायु आकाश 5 भौतिक शरीर है, ये मिल गया घोड़ा। पर इतना ये मन रूपी अड़ियल तत्व ऐसा है मन, जो थोड़ा सा भगवान में लगाते हैं तो संसार में चले जाता, थोड़ा सा परमात्मा की तरफ लगाते हैं दौड़े फिर संसार में चला जाए। तो साधक को पता ही नहीं लगता कि कितना संसार में लौट गया है। थोड़ी सी देर परमात्मा में लगे, बहुत देर फिर संसार का चक्कर काटे, फिर होश होता है राम 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 क्या हो गया, फिर लगाते। ये दशा इसकी, ये साधक हैरान हो जाता है। अभ्यास करता है, अभ्यास इंदु कौन थे वैरागी ने तिग्रिय थे, सुनी बातें अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, कई बातें सुनी, सत्संग सुनी, पुस्तकें पढ़ी, विचार किया, फिर लगा भगवान में, फिर संसार में। ये हैरान हो गया। तब कोई संत महात्मा मिले, कोई अच्छे महापुरुष मिल जाए अनुभवी, वे कहते हैं ऐसे मत करो। तुम कैसे करो कि जहां ये विषयों में मन जावे वहां तुम देखो कि इनमें क्या है, सबको लगाओ, इनमें सुख कितना गए, इसमें शांति कैसी गए, ये तत्व से क्या चीज है, ऐसे उनको तुम समझो। तो उसमें जब ठीक समझोगे तो ये खसेगा पीछे, उसे पीछे खसेगा, और पीछे जो ही खसेगा अपने स्थान पर पहुंच जाओगे। इसका पदार्थों की तरफ रखो, उसकी तरफ मत रखो। अभी जिसका अरियल तत्व न हो उसके लिए नहीं कहना है ऐसा, जिसका मन परमात्मा में लगता हो उसके लिए कोई जरूरत नहीं वो ऐसे लगाया जाए। पर संसार का ज्यादा चिंतन होता है तो संसार की तरफ मुख करो। तो उसको कैसे समझाया जाए, चाबुक क्या लगाया जाए, अब ध्यान देकर सुनना। मन में आ जाए कि भाई 100 रुपये मिलने चाहिए, रुपयों की जरा जरूरत है, टिकट चाहिए, कुछ कपड़े चाहिए, कुछ वस्तु लेना है, तो हमारे 100 रुपयों की जरूरत। वो जरूरत जब पैदा हुई उससे पहले 100 रुपयों की इच्छा नहीं थी, पहले इच्छा नहीं थी, अब इच्छा पैदा हुई 100 रुपयों की। अब उस 100 रुपयों की इच्छा पैदा होने से हमने किया उद्योग, और उद्योग भी ऐसा सफल हुआ, ऐसा सफल कि 100 के 100 रुपये मिल गए। होता नहीं है इतना, परंतु इतना मन चाहे रुपये मिल गए। और मिलने पर भी हम इतने सावधान रहे, इतने सावधान, जिसने फिर इच्छा और करी नहीं। 100 रुपये मिल गए, बस अब नहीं चाहिए, अब कौड़ी भी नहीं चाहिए, कोई दया तो नहीं लेते, इतने हम सावधान रहे, अब इच्छा नहीं रही। तो हम अब विचार करके देखेंगे हम कहाँ थे और कहाँ रहे, कहाँ आए, कि जब तक 100 रुपयों की इच्छा नहीं थी उसी अवस्था में पीछे आ गए। तो गए कहाँ, मिला क्या, कुछ नहीं। 100 रुपयों की इच्छा की गई और उद्योग किया और इच्छा पूर्ति हुई, अब इच्छा नहीं रही। तो ये अवस्था जब तक रुपयों की इच्छा नहीं थी वही तो अवस्था है ये। तो वो जो इच्छा और उद्योग परिश्रम वो तो सब निरर्थक ही हुआ ना, सिद्ध क्या, मिला क्या, पीछा उसी जगह आ गए। कोल्हू का बैल होता है, घूमकर फिर वहीं आ जाता है, फिर घूमकर वहीं आ जाता है। ऐसे जितना संग्रह का आप विचार करते हो, जितने भोग भोगने की इच्छा करते हो, वो इच्छा जब तक नहीं होती है, वो जो स्थिति है उन भोगों के भोगने के बाद और पदार्थों के मिलने के बाद उसी जगह आप आ जाते हो। कब, क्या जब इच्छा नहीं होती है तब, और इच्छा नहीं जागृत होती है तब तो महाराज दुखों का ठिकाना ही नहीं है। 100 रुपये मिल जाए तो उसमें संतोष नहीं होता है। 100 रुपये पूरे होने पर विचार करते हैं कि 1000 रुपये तो होने ही चाहिए कम से कम। आजकल के जमाने में 100 रुपया क्या चीज, ये तो बात की बात में लग जाए। इस बात से 1000 हो जाए तो बड़े अच्छे, और 1000 रुपया होने पर मन में आता है कि 1000 से क्या काम चलेगा। कोई भी काम धंधा करें, दुकानदारी भी करें तो 1000 रुपये से क्या हो, कम से कम 10,000 तो होना ही चाहिए। फिर उद्योग किया 10,000 मिल जाए, हाथ की बात नहीं है, अभी तो मन के लड्डू खा रहे हैं। 10,000 मिल जाए, कहाँ मिल जाता है, तो समझ लो मिल जाए। तो वो 10,000 मिलने पर विचार करते हैं जब पूरा काम कोई सही नहीं होता। खेती के लिए कितने चाहिए रुपए, फिर काम धंधा किसने करेंगे। कम से कम 1,00,000 एक पूंजी हो तो कुछ काम धंधा कर सकते हैं।
और लाख एक हो जाए तो फिर कहते करोड़पति में तो हमारा नाम हुआ ही नहीं। तो ऐसे इच्छा बढ़ती चली जाती है। ये तो मैं तब कहता हूं जब कोई विघ्न न हो, इच्छा के अनुसार पैदा होती जाए तब, परंतु ये अवस्था मिलती नहीं है भाइयों। चाहे जो निर्विघ्न रूप से उतने उतने रुपये मिलते जाए, उतनी उतनी वस्तु मिलती जाए, ये कभी होता ही नहीं है। और विघ्न तरह तरह के आते हैं बीच में। तो पूर्ति होने पर भी लाख और करोड़ रुपए मिल गए और तृप्त हो गए, अब नहीं चाहिए। तो भाई जब कौड़ी भी नहीं था और चाहना नहीं थी, वही अवस्था तो रुपये मिलने के भीतर पीछे बाद में रही। तो मनुष्य समझदार को ये चाहिए कि जब चाहना रहित अवस्था में पीछे ही पहुंचना है तो पहले से चाहना रहित ही हो जाए तो आफत तो चल जाए इतनी। उसकी चिंता करना, उद्योग करना, तरह तरह के पाप करना, जालसाजी बेईमानी आदि करना, और करने पर भी पूर्ति हो न हो, इतने सबसे हम रह जाते हैं। इच्छा न करें, आप कहते हो इच्छा न करें तो हमारे गृहस्थ का काम कैसे चले, बाल बच्चों का पालन पोषण कैसे हो। तो जरा ध्यान से सुनना, इच्छा से रुपये मिलते नहीं है, इच्छा से पालन पोषण होता नहीं है, घर खर्चा इच्छा से नहीं चलता है। तो रुपये पैसों से, वस्तुओं से, और वस्तुओं की प्राप्ति इच्छा मात्र से नहीं होती है, उद्योग से होती है, कर्म करने से होती है। काम तो करो, तत्परता से करो, अच्छी रीति से करो, परंतु रुपयों के लिए मत करो। तो फिर करें ही क्यों? रुपयों के लिए न करें तो फिर करें ही क्यों? कहते कर्तव्य पालन करना है, भगवान की आज्ञा है, और ये परिवार प्रभु का है, इस वास्ते इनकी सेवा प्रभु की सेवा है, प्रभु सेवा के लिए हम कर रहे हैं। और प्रभु सेवा ऐसी बात है कि करने पर न हो ये बात नहीं है। रुपये तो उद्योग करने पर मिले न मिले, परंतु प्रभु सेवा तो करने पर हो ही जाती है। वो सेवा करते करते जो मिल जाए, जिससे सबको दे दो, खूब अच्छी तरह से अपना काम चलाओ। तो व्यापार करो प्रभु की सेवा रूप से, नौकरी करो प्रभु की सेवा के रूप से, खेती भी की जाए भगवान की सेवा के रूप से, जो कर्तव्य कर्म किया जाए प्रभु आज्ञा पालन करने के लिए अपना कर्तव्य समझ कर तत्परता से करें। ये जब प्रभु आज्ञा अपना ध्येय हो जाएगा तो वो पदार्थों में रस बुद्धि नहीं रहेगी, उसके साथ अपना संबंध नहीं जुड़ेगा, अपना संबंध जुड़ेगा भगवान के साथ। जैसे रुपयों के लिए उद्योग करता है, वो उद्योग करने पर रुपये मिले चाहे न मिले, थोड़े मिले चाहे ज्यादा मिले, उसका संबंध रुपयों के साथ जुड़ जाता है, संबंध लग ही जाता है, न मिलने पर भी और मिलने पर भी। और ऐसे ही भगवान के साथ में अपना संबंध जुड़ जाए, भगवान के साथ हम काम करते हैं, भगवान के लिए करते हैं, प्रभु का उद्देश्य बनाकर करते हैं, तो हमारा संबंध जुड़ जाता है भगवान के साथ। फिर रुपये मिले न मिले ये तो निर्वाह होगा प्रारब्ध के अनुसार, और भगवान के साथ संबंध हमारा जुड़ जाएगा, हमारी हो जाएगी मुक्ति, कल्याण। तो फिर हम रसोपेश से परम दृष्टवा निवृत्त, उस परमात्मा की प्राप्ति होने पर इस रस की निवृत्ति हो जाएगी। रस कहाँ रहता है? रस रहता है कर्ता में, स्वयं जो काम करने वाला है उसमें रस रहता है। उस रस की निवृत्ति होती है परमात्मा की प्राप्ति होने पर, और इंद्रियों से, मन बुद्धि से रस बुद्धि पहले से हटी जा सकती है। इस बात से मान लेगा राग द्वेष वियुक्ते स्तु विषयान इंद्रिय तरंग, इंद्रियों का विशेषण आया वियुक्त ही। तो इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करें, उस समय में राग द्वेष पूर्वक सेवन न करें, किंतु कर्तव्य समझ करके शास्त्र की क्या आज्ञा है, महात्मा संत क्या कहते हैं, ऐसे समझ उस आज्ञा के अनुसार विषयों का सेवन करें, रस बुद्धि से नहीं, भोग बुद्धि से नहीं। उससे क्या होता है? उससे एक प्रसन्नता पैदा होती है।